गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी सुबह के बज चुके हैं 10। हमारी पैकिंग तो कल शाम को ही हो गई थी, तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर हिमाचल में। तो हमारी अभी ट्रेन का टाइम हो गया है। ट्रेन जा रही है हमारी 11 बजे से जा रही है, पुणे से दिल्ली तक दुरंतो, उसमें जाएंगे हम लोग। और फिर दिल्ली से लेंगे हम लोग नेक्स्ट ट्रेन, और वो है वंदे भारत, वो है चंडीगढ़ तक। और फिर चंडीगढ़ से तो मेरा भाई है वो आ जाएगा गाड़ी लेकर के। तो बस हमारी पैकिंग हो चुकी थी, बैग लेकर हम लोग आ गए थे नीचे। मैंने ना डोर वगैरह भी बंद कर दिए थे। तो यहाँ पर हम लोग पहले कैब बुक कर रहे थे, पर कैब बुक नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने फिर 2 ऑटो किए थे। ऑटो में फिर सामान ज़्यादा था ना, तो हमें 2 ऑटो करने पड़े थे। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन में। तो यहाँ अभी हम लोग निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। तो रेलवे स्टेशन में आने के लिए तो हमें ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि सुबह इतनी ट्रैफिक नहीं थी। 15 मिनट लगे, 15 मिनट में हम लोग पहुँच चुके हैं। मनु देख इधर, आने देख। हम लोग जैसे यहाँ पर प्लेटफॉर्म में पहुँचे, वैसे ट्रेन लगी हुई थी यहाँ पर दुरंतो। तो बस अभी हम लोग जाएंगे अंदर। सबसे पहले रखेंगे सामान, क्योंकि ना हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया। 3-4 बैग हैं, पर ये बैग ना बहुत ज़्यादा भारी है। इसमें ना सामान भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग ना 1 साल के बाद घर जा रहे हैं, तो सामान तो भाई एक्स्ट्रा हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने सामान तो अरेंज करके रख दिया था। तो बस इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो है वो यहाँ पर पिल्लो वगैरह रखे हुए थे सबके लिए। पिल्लो है, और इसमें पैकिंग में जो है वो बेड शीट है, और साथ में है कंबल भी। तो बस अभी बच्चों ने तो अपनी अपनी सीट संभाल ली है। बच्चों को तो ये हनी को ऊपर वाली चाहिए होती है, और बन्नू को चाहिए थी जो साइड वाली सीट नहीं होती नीचे वाली, वो वाली। तो बन्नू ने तो यहाँ पर देखो पर्दे वगैरह लगा दिए हैं। इसको ना ऐसे ही चाहिए होता है, बिल्कुल जैसे प्राइवेसी चाहिए होती है, ऐसे पर्दे लगा करके अपने टॉय वगैरह यहाँ पर अरेंज कर देगा और खेलता रहेगा पूरे सफ़र में। और एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी और हम लोग भी हैं, क्योंकि पूरा 1 साल हो गया है। हम लोग पिछले साल भी मई में गए थे, मई जून में लास्ट में घर, और उसके बाद अभी पूरा 1 साल हो चुका है। तो हम लोग 1 साल के बाद घर जा रहे हैं, सबके साथ मिलेंगे। तो एक्साइट तो बच्चे भी हैं, साथ में हम भी, और खुशी भी हो रही है, क्योंकि अपने घर जाने की बात ही कुछ और होती है। भले ही आप पूरी उम्र बाहर ही रह लोगे, पर जब अपने घर जाते हैं तो शांति तो अपने घर में जा कर के सुकून मिलता है। अपने रिलेटिव होते हैं, अपना घर होता है, अपने साइड का खान पान हर चीज़ मिलती है, तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो पहुँच चुके थे खंडाला में। तो खंडाला से जो है वो ट्रेन यहाँ हमारी क्रॉस हो रही है। तो यहाँ पर खंडाला की एक टनल है, इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना एक जैसे इस टनल से निकलेंगे तो इसके 1-2 सेकंड के बाद जो है वो दूसरी टनल भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल अंधेरा है, इस टनल के अंदर लाइट है पर थोड़ी दूर दूर है, तो इसकी वजह से पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा था। तो बस यहाँ पर अभी बन्नू जो है वो भी ऊपर वाली सीट में चला गया था। तो यहाँ पर नीचे भी मैं और पतिदेव जी बैठे हुए थे, क्योंकि अभी पूरा दिन निकालना है। हम लोगों ने फ़ोन भी कितना चलाना है, और ना यहाँ पर सिग्नल भी थोड़ा कम ही मिलता है। कहीं सिग्नल होता है ट्रेन में, कहीं मतलब नहीं होता है। तो बस यहाँ पर हमें और पतिदेव जी आमने सामने बैठे हुए थे, और बस कर रहे थे बातें, और बाहर का जो व्यू है वो देख रहे थे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सूखे पहाड़ थे साइड में ना, बीच बीच में जो है वो पेड़ पौधे थे, पर ज़्यादातर ना यहाँ पर सूखे पहाड़ थे, एक साइड में भी और दूसरी साइड में भी। तो यहाँ पर देखो बन्नू भी ऊपर वाले सीट में चला गया है, और बस इसने हेडफोन वगैरह लगा दिए हैं, और ये गाने सुन रहा है, क्या कर रहा है। तो अभी यहाँ पर टाइम हो चुका था लंच टाइम का, 1 बज गया था। तो अभी हम लोगों के लिए लंच भी आ गया था। तो बस यहाँ पर अभी हम लोगों ने बच्चों को तो दे दिया था। मैं और प्रदेव जी भी ऊपर वाली सीट में आ गए थे लंच करने के लिए। तो लंच भी अभी, क्योंकि इस टाइम हमें भूख भी लग चुकी थी। सुबह ब्रेकफास्ट किया था जल्दी जल्दी में, और क्योंकि सुबह जल्दी होती है, क्योंकि घर भी बंद करना होता है। जैसे अभी निकलते हैं हम लोग घर से, तो 1-1.5 महीने के बाद आते हैं, तो हर चीज़ चेक करनी पड़ती है निकलने से पहले ही भी। तो वही इसी चक्कर में फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कम ही किया था। तो अभी इस टाइम भूख लग चुकी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे लिए लंच में क्या क्या आया है। तो ये तो है राइस, और साथ में थी
दाल थी, जो पीली वाली दाल होती है ना, मसूर की दाल और मूंग दाल, वो मिक्स थी। और इसके बाद अभी यहाँ पर पतिदेव जी जो है वो निकाल रहे थे, खोल रहे थे इसका नेक्स्ट। तो ये है ये है पीली वाली दाल, मूंग की दाल, और ये साइड में जो है वो मटर पनीर है। तो इसमें थी 2 रोटी, और ये जो छोटी वाली पैकिंग है इसमें थी आलू की सब्ज़ी और साथ में मटर थी, मिक्स वाली सब्ज़ी थी, और साथ में था अचार और 2 रोटी, और साथ में है दही भी। तो बस यहाँ पर अभी बच्चे तो देखो पर्दा लगा करके पीछे दूसरी साइड में बैठे हुए हैं, आराम से अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी मैं और पतिदेव जी तो ऊपर ही आ गए थे, हम लोग इकट्ठा ही बैठ गए थे यहाँ पर लंच करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग भी कर लेते हैं लंच, क्योंकि भूख भी ज़ोरों से लगी हुई है। काम हमें कुछ है नहीं ट्रेन में, तो बस अभी खाएंगे पिएंगे और रेस्ट करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने लंच वगैरह किया, उसके बाद आ गई थी फिर आइसक्रीम हम लोगों ने इंजॉय की। उसके बाद भाई नींद भी लग रही थी, क्योंकि थक गए थे हम लोग। कल रात को भी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट सोए थे, 1-1:30 बजे, क्योंकि पैकिंग कर रहे थे, तो इसी चक्कर में लेट हो गए थे। तो अभी हमें नींद भी आ रही थी, तो हम लोग आ गए थे ऊपर वाली सीट में, मैं और पतिदेव जी। तो अभी हम लोग करेंगे रेस्ट, क्योंकि अभी ट्रेन में ना नींद, सच बोलूँ तो मुझे तो ना बहुत अच्छा लगता है ट्रेन में, सबसे ज़्यादा मज़ा आते हैं सोने के, नींद अच्छी आती है। जैसे कोई बोलते हैं उनको ट्रेन में मज़ा नहीं आता है, पर मेरा बहुत मज़ा आता है, नींद अच्छी आती है, अपना सो जाओ बस। तो बच्चे तो भाई सोने वाले नहीं हैं। हाँ, तो बच्चे तो अभी ऊपर नीचे दौड़ रहे थे ऐसे, क्योंकि बच्चे ना खेलते रहते हैं ट्रेन में भी, इनको नींद थोड़ी ना आती है, ये तो पूरा फुल मतलब मज़े लेते हैं सफ़र के। तो यहाँ पर बनू को हम लोग बोले थे थोड़ी देर रेस्ट कर ले, पर इसको रेस्ट कहाँ है, कभी ये ऊपर वाली सीट में आ रहा था, कभी ये नीचे वाली आ रहा था। तो हम लोग तो सो गए थे, और उसके बाद फिर अभी ये है शाम का टाइम। शाम को फिर हम लोग उठ गए थे, क्योंकि हमारे लिए ना स्नैक्स वगैरह आ गया था। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30। तो अभी स्नैक्स में आया था सैंडविच है, और ये जो सोन पापड़ी है, और साथ में कचौरी भी थी, और ये जो नमकीन है ये भी था, और साथ में जैसे चाय बनाने के लिए इसी में ही था चीनी वगैरह, और जो दूध होता है ना, मिल्क पाउडर, वो था। तो अभी इस टाइम हम लोग करेंगे स्नैक्स भी इंजॉय। तो पतिदेव जी को भी पकड़ा दिया था मैंने सामने ही, वो सामने बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। तो अभी हम लोग करेंगे स्नैक्स इंजॉय, और उसके बाद फिर हम लोग फिर करेंगे रेस्ट। और क्या करेंगे ट्रेन में, तो ट्रेन में तो यही है भाई, खाते पीते चलो और बस मज़े करते रहो, सोते रहो। तो बस स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने इंजॉय किया था। फिर अभी हम लोग जो है वो नीचे वाले सीट में भी आ गए थे। तो यहाँ पर बनू की तो मस्ती चल रही थी, और बनू बस बार बार यही पूछ रहा था कितना टाइम लगेगा हमें घर पहुँचने में, कितना टाइम लगेगा घर पहुँचने में, क्योंकि अभी ना बच्चे एक्साइटेड इतने हो जाते हैं ना कि क्या बताऊँ। तो इसके बाद अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम। शाम के अभी बज चुके हैं 8, और अभी हमारे लिए आ चुका है डिनर भी। तो डिनर में मैं और बनू तो अभी साथ में बैठे हुए हैं डिनर करने के लिए। मैं इसके पास ही आ गई थी, क्योंकि इसने ना दिन में लंच में भी कुछ नहीं खाया था, बस मस्ती कर रहा था। इसको ना खुद मुझे खिलाना पड़ता है। तो डिनर में आए थी आलू और मेथी की सब्जी थी, और साथ में 2 रोटी है, साथ में है दही, अचार, और मिक्स वाली जो दाल होती है ना, ब्लैक वाली उड़द की दाल, वो है, और साथ में पनीर, और साथ में थे राइस। क्योंकि ट्रेन में तो मैक्सिमम यही खाना मिलेगा आपको, या तो पीली दाल मिलेगी, या तो ये जो उड़द की दाल होती है यही मिलेगी, या तो फिर मटर पनीर होगा, या तो फिर सिंगल पनीर होता है। तो बस अभी हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर डिनर इंजॉय किया, और डिनर इंजॉय करने के बाद भाई अभी हो चुका है सोने का टाइम। तो अभी हम लोग करेंगे रेस्ट। तो मैं और बनू तो आ गए थे ऊपर वाले सीट में, और पतिदेव जी तो फिर नीचे ही थे, क्योंकि सामान बैग वगैरह भी रखा होता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए अभी सभी सो गए थे। उसके बाद अभी मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो अभी टाइम की बात करूँ तो अभी सुबह के बज चुके हैं 6। तो हम लोग भी अभी सो करके उठ चुके हैं, क्योंकि अभी जो है वो हम लोग पहुँचने वाले हैं रेलवे स्टेशन में। तो बच्चों को भी हम लोगों ने उठा दिया था, बच्चे भी उठ गए थे। तो बस मैं भी अपने बालों में कर रही थी अभी कंघी, क्योंकि अभी ना हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, क्योंकि ट्रेन हो चुकी है यहाँ पर स्लो। और जो हमारा सामान था वो सारा हम लोगों ने निकाल के यहाँ एक जगह इकट्ठा कर दिया था, और बच्चों ने भी अपना जो सामान था वो ले लिया था। तो बस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन में। तो यहाँ पर तो हम लोगों को कुली करना पड़ा था सामान रेलवे स्टेशन से बाहर लेके जाने के लिए, क्योंकि सामान हो गया था बहुत ज़्यादा भारी। आ गया।
अबे बस अड्डे तो यहाँ पर अभी हम लोग रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए थे। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने कर दी है टैक्सी। तो हमें जाना है अभी नेक्स्ट रेलवे स्टेशन में। तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रेन है वो है जो आर्मी कैंट का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से वंदे भारत है। तो वहाँ जाने के लिए भी अभी हमें कम से कम यहाँ से 35 से 40 मिनट लगेंगे। तो बस अभी हम लोगों ने जो है वो टैक्सी में रख दिया था सामान। तो अभी हम लोग जो है वो नेक्स्ट रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। और आज ना दिल्ली का मौसम भी अच्छा है, ठंडा ठंडा है। क्योंकि पिछले साल हम लोग जब आए थे तो जैसे हम लोग ट्रेन से बाहर निकले थे तो इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही थी सुबह 7 बजे। पर इस बार ना मौसम अच्छा है। और वही टैक्सी वाले ड्राइवर भी यही बोल रहे थे कि यहाँ ना पिछले कल बारिश हुई थी, इसीलिए आज मौसम अच्छा है। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन में। ये है दिल्ली का कैंट। तो यहाँ से अभी हमारी जो है वो नेक्स्ट ट्रेन है। ये देखिए गाइस, इनके दो बच्चे हैं। चढ़ाई देखो बच्चा पार्टी। यहाँ पर जो दिल्ली का कैंट का रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर एक ना पेड़ के नीचे बैठ के थे। यहाँ पर ठंडी हवा भी चल रही थी और छाँव भी थी। तो अभी हमें ना यहाँ पर बैठ करके ही करना पड़ेगा, कम से कम 3 घंटे वेट है अपनी ट्रेन का। तो बच्चों ने तो यहाँ पर ना खाने पीने के लिए ले लिया था, जैसे नमकीन वगैरह। और यहाँ पर देखिए अभी हमें मिल गया था सरप्राइज़, क्योंकि मेरी बहन जीजू और इनका बेबी आ गया था हम लोगों से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन में। इन्होंने ना हमें बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए ना, बस ऐसे ही ना फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ पहुँचे हो, कब तक पहुँचोगे। तो इन्होंने हमें सरप्राइज़ दे दिया और हमें इतनी खुशी हुई ना इनसे मिल करके। ये भी यहीं पर ही जॉब करते हैं, गुड़गांव में ही करते हैं। तो यहाँ पर इनको आने के लिए ना 45 से 50 मिनट लगे थे सुबह सुबह। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग मिले, एक दूसरे से हम लोगों ने बातें वगैरह की। और बच्चे इतने खुश हो रहे थे यूबी को देखकर, और यूबी भी खुश हो रहा, उसे जंप कर रहा था, उछल उछल के खेल रहा था यहाँ पर। तो ये ना हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आ गए थे, क्योंकि इनको पता था कि हम लोग सुबह सुबह ट्रेन से उतरेंगे तो भूख तो हमें लगेगी, क्योंकि लंच तो हमें मिलेगा अभी नेक्स्ट ट्रेन में ही। जब हम लोग ट्रेन में बैठेंगे तो उसी में हमें अभी लंच मिलेगा। तो हमारे लिए ब्रेकफास्ट में लेकर आ गए थे ये सत्तू के पराठे, जो कि मेरे फेवरेट हैं। तो बस यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह इंजॉय किया, चाय वगैरह पी, और थोड़ी देर हम लोगों ने ऐसी बातें वगैरह की। और टाइम का ना पता भी नहीं चल रहा था, इतना जल्दी टाइम निकल रहा था ना, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। अगर हम लोग ऐसे अकेले बैठे होते तो बहुत टाइम लगा। हम लोग यही सोच रहे थे कि 3 घंटे हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि फ़ोन भी कितना देखना होता है। तो बस यहाँ पर जैसे ये लोग आए तो हम लोग ऐसे आपस में बातें वगैरह कर रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि टाइम इतना जल्दी भाग रहा है। तो यूबी भी मतलब खुश होता, यूबी तो बोल रहा था मुझे भी घर में लेके चलो, ट्रेन में जाना है, मुझे भी घर जाना है। क्योंकि ये तो अभी पिछले महीने घर गए थे, तो ये तो अभी लेट ही जाएंगे घर, क्योंकि अभी हम लोग ही है जो लेट घर जा रहे हैं। तो बस अभी टाइम भी हमारी ट्रेन का हो चुका था। अभी 10-15 मिनट में जो है वो ट्रेन हमारी आने वाली है। अभी जो पैसेंजर है वो भी यहाँ पर आ ही रहे थे। और यहाँ पर अभी ना जैसे मतलब भीड़ भी होने लग गई थी। जब हम लोग सुबह आए थे तो यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हम लोग ही थे अकेले यहाँ पर बैठे हुए। तो यहाँ पर अभी हमारी ट्रेन का टाइम भी हो चुका है, अनाउंसमेंट वगैरह हो गई है, तो ट्रेन हमारी अभी यहाँ पर आने वाली है। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठेंगे वंदे भारत में, और वंदे भारत जाएगी फिर चंडीगढ़ तक। हम लोग ना चंडीगढ़ तक जाएंगे अभी इसमें। तो बस यहाँ पर देखिए अभी वंदे भारत आ चुकी है, तो अभी हम लोग बैठेंगे ट्रेन में। तो चलिए अभी मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बने रहें आप हमारे साथ, अभी पूरा सफ़र करें एंजॉय।